मेरा नाम डॉक्टर सचिन बांबा है। मैं जो ये और ऑर्गेनाइजेशन है जो आज ये रैली करा रही है उस ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक हूँ। मेरे साथ दो यंग बच्चे अमन और आकाश, जिन्होंने अपने कंधों पे ये भार लिया है कि भारत में पहली बार हम लोग एस्ट्रोनॉमी के इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। और हमें लगा कि वो प्रदेश जिसने 2010 में सबसे पहले इस पोटेंशियल को, यानी हम ये माने तो हिमाचल वो पहला प्रदेश था जिसने अपने यहाँ स्टार गेजिंग को शुरुआत करने के लिए हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने हमारे साथ ये साइन किया था। तो कुछ समय जरूर लगा, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो टूरिज्म आज के सभी लोगों के दिलों की धड़कन है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं एस्ट्रो टूरिज्म होता क्या है। आप देखें, जहाँ पे भी कोई नेचुरल रिसोर्स होता है, अगर कहीं पानी है तो वहाँ वाटर टूरिज्म शुरू हो जाता है, पहाड़ है तो लोग पहाड़ों पे आना शुरू कर देते हैं, कल्चर है तो कल्चर टूरिज्म शुरू हो जाता है। ऐसे ही आसमान हर रोज एक खूबसूरत शो लगाता है। उस शो को जो शो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है, ऐसे दूर दूर के गांव जहां पे लोग पहुंच नहीं पाते, लेकिन वहां पे आसमान अपना वो शो बिना किसी भेदभाव के फिर भी लगाता है। तो अगर सोचें कि अगर ये पॉसिबिलिटीज बन जाएं कि लोग ऐसी डेस्टिनेशंस पे आना शुरू कर दें जहां से उनको ये सारे नज़ारे दिख रहे हैं, और उन्हीं नज़ारों को दुनिया के सामने ले जाने के पर्पज से हमने ये सोचा कि पाई मैट्रिक्स का जो देश की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने जा रही है इन सारे इक्विपमेंट की, उसको आना चाहते हैं लोगों को नेचुरल ब्यूटी के साथ में। तो क्या ये मुहिम इस रैली के साथ खत्म हो जाएगी? क्या आगे भी इसको प्रमोशन किया जाए? देखिए, इनफैक्ट 2010 में ही हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसमें पहल ली थी। मेरे साथ ही मिलकर के हम लोगों ने कोशिश की थी कि कुछ बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दे करके और इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी सारे होटल्स में पॉपुलर कर लिया जाए। सिंस थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। जल्दी ही हम लोग सरकार से बात करके ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेंगे कि लोकल जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उनको ट्रेन करें इस कला में, किस तरह से स्टार गेजिंग, स्काई गेजिंग कराई जाती है, और अलग अलग होटलों से टाई अप करें और इस तरह की रैलियां भी रेगुलरली चलती रहें। ये सिर्फ इस साल की बिगनिंग नहीं है, ये हर साल का कॉन्सेप्ट रहेगा और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश की ये रैली अपने आप में एक ब्रांड बन के उभरेगी। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए इनफैक्ट ऐसी पॉसिबिलिटीज लेके आएगी कि वो अपनी नौकरियां और अपने लिए रोजी रोटी कमा सकेंगे। ये सबसे अच्छा इक्विपमेंट तो हमें भगवान ने दे रखा है, हमारी आंखें। तो सबसे पहले तो आपने अगर स्टार गेजिंग करनी है तो सबसे खूबसूरत नज़ारा जो हिमाचल से दिखता है वो हमारी अपनी खुद की आकाशगंगा, यानी जिस आकाशगंगा के हम पार्ट हैं, वो आकाशगंगा हमें नेकेड आई ही देख सकते हैं। तो हमारे को नेकेड आई और कैमरा हमारी सबसे पहली इक्विपमेंट है, जो नॉर्मल DSLR कैमरा किसी के पास भी होता है। उसके बाद नेचुरली अगर आप डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स देखना चाह रहे हैं तो आपको बायनोकुलर और टेलीस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी, जो हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। और रास्ते में कई जगह इस तरह का एक्टिविटीज की जाएंगी कि लोकल पॉपुलेशन को भी अपने साथ इन्वॉल्व करके उन इक्विपमेंट से दिखाया जाए कि किस तरह के नज़ारे उनके लिए रोज अवेलेबल रहे। ये आज से चल करके 17 तारीख की रात को वापस जो है ये पालम विहार पहुंचेंगे, और हर रोज एक नई डेस्टिनेशन है। तो आज का जो हॉल्ट रहेगा वो नारकंडा रहेगा, इसी तरह से काजा और फिर चंद्रतल और फिर उसके बाद मनाली और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर, ये आप इसे समझते हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ गैस है, यानी मैं दिल्ली की बात करूं या पंजाब की बात करूं या चंडीगढ़ की बात करूं, तो उनकी अपनी रोशनी ही जो ऊपर जाकर के उसी 1500 मीटर पे जो हमारे गैसेस हैं उनसे टकरा के वापस आती है। तो आप समझें कि एक परत बन जाती है जिसके पार देखना पॉसिबल नहीं है, और जैसे ही आप 1500 मीटर से ऊपर आते हैं तो वो परत नीचे रह जाती है। तो आपके लिए जो आसमान का कॉन्ट्रास्ट होता है, जैसे घरों में हम लोग ब्लैक स्क्रीन टीवी लेते हैं क्योंकि कंट्रास्ट बहुत बढ़िया मिलता है, तो कलर्स बड़े अच्छे दिखते हैं। इसी वजह से हिमाचल की नॉर्मल हर लोकेशन से आप जैसे ही ये क्या नाम है, कसोली जैसी किसी लोकेशन में आते हैं, 1500 मीटर क्रॉस करते हैं, तो आपके लिए वो सब स्टार्स देखना बहुत पॉसिबल हो जाता है। और चूंकि हम हिमाचल का पूरा ही चक्कर लगा रहे हैं, और खासकर वो बेल्ट्स अभी टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो वहाँ के स्काईज को लोगों के सामने लाना, इंटरनेशनल लोगों को अट्रैक्ट करना, क्योंकि हमारी संस्था के साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं जो ऐसी लोकेशंस ढूंढते रहते हैं जहाँ से स्टार गेजिंग की जा सके, तो उन्हीं लोकेशंस को इंटरनेशनली सामने लाने के पर्पज से ही किया जा रहा है। तो नमस्कार आप सबको, मैं आकाश चौधरी, वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ पाई मैट्रिक्स, एंड मैं CTO हूँ कंपनी का।
चीफ टेक्निकल ऑफिसर। मेरा काम होता है प्रोडक्ट साइड के एडवांसमेंट्स वगैरह देखना, तो मेक श्योर करना कि प्रोडक्ट इज आउटस्टैंडिंग क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ आपका यूजेबिलिटी, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है उसका, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या मार्केटिंग कॉम्पिटिटर से बेटर है कि नहीं। और फिर ये है अमन चौधरी, ही इज वन ऑफ द को-फाउंडर्स एज वेल एंड वन ऑफ माय यंगर ब्रदर। तो ये इंट्रोडक्शन बता देंगे। आई एम द सीएमओ ऑफ द कंपनी एंड को-फाउंडर। मैं देखता हूँ कंपनी के सारे मार्केटिंग एस्पेक्ट्स, ब्रांड स्ट्रेटजीज, कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या होनी चाहिए, ब्रांड प्लेसमेंट्स क्या होनी चाहिए मार्केट के अंदर, डिजाइन एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, ऑल मार्केटिंग इवेंट्स एंड ऑल। सो ये भी बता दो कि मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करने जा रहे हैं रेवोल्यूशन से। बता दो। So basically, we are currently manufacturing all these astronomical equipments in India only. It's completely indigenous. आपके उसमें टेलीस्कोप्स आ जाते हैं, आपके एमेचर रेंज से लेकर प्रोफेशनल रेंज तक। एमेचर रेंज होती है आपकी बेसिकली एज एंड माउंट्स होते हैं, उसमें कुछ इक्विटोरियल माउंट्स होते हैं। अभी गो टू माउंट्स में क्या होता है, सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। आप जस्ट आप अपने कोऑर्डिनेट्स डालो और टेलीस्कोप अपना खुद भी फंक्शन करता है। तो ये सारी चीज़ें करेंटली टेलीस्कोप्स की आपकी प्रोडक्ट्स कैटेगरी में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके अदर देन दैट हम बाइनोकुलर्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोप्रिज्म और रूप्रिज्म वाले। उसके अलावा ऑब्जर्वेटरीज और अदर एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट्स जो अब ज़रूरी होता है एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर के लिए, प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर के लिए, सारी कंप्लीट रेंज हम अभी इंडिया में खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। एक मास प्रोडक्शन में नहीं है, तो एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन को लेके अभी भी बहुत सारा गैप है एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन में और नॉर्मल प्रैक्टिकलिटी के अंदर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक नॉर्मल एक आम इंसान से लेके और रिच पर्सन सभी लोग इसको यूज कर सके, सभी के ये पहुंच तक जा सके, इसके लिए हमने प्रोडक्शन इन हाउस स्टार्ट किया। और उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये गांव से लेके शहरों तक, मतलब एक 3 टायर 4 टियर सिटी जितना भी मैक्सिमम इसको हम गाँवों तक और मतलब सरकारी स्कूल से लेके प्राइवेट स्कूल तक जहाँ भी इसको एजुकेट भी कर सके और लोगों तक इसके बारे में जानकारी प्रॉपर दे सके और वो इक्विपमेंट भी उतना एक कॉस्ट इफेक्टिव हो तो लोगों तक पहुँच सके। कंपनी है जो इंडिया के अंदर टेलीस्कोप और सारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रही है। बेसिकली जैसे आपको बताया कि हमें लोगों तक सारा मैसेज पहुंचाना है कि एस्ट्रोनॉमी बहुत अफोर्डेबल भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उसके लिए हम तरह तरह की कैंपेन्स करते हैं मार्केटिंग। और ये स्प्रिंट टू स्टार जो आप देख रहे हैं, वो जो वर्ल्ड की पहली एस्ट्रोनॉमी रैली है, फुल एस्ट्रोनॉमिकल कार रैली, उससे पहले आज तक नहीं हुई है। वो हम इसीलिए करा लें, इट्स जस्ट अ मार्केटिंग कैंपेन टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी एज अ होल कॉन्सेप्ट। लाइक स्पीति जो है आपका, स्पीति वैली, आज से पहले आप सोचोगे आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, 4x4 की गाड़ी नहीं चाहिए, 4x4 की, और बस आपका कैंपिंग ट्रिप या निकल जाओ। बट यू शुड नो कि स्पीति इज वन ऑफ द एशियाज डार्केस्ट स्काईज एंड वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन फॉर एस्ट्रोनॉमी। तो हम वही मैसेज प्रोपोगेट कर रहे हैं अपनी कैंपेन के थ्रू, ये स्प्रिंट टू स्टार्स कर रहे हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि अभी तक हम लोग सभी हैनले की ऑब्जर्वेटरी के बारे में जानते हैं कि वो बहुत डार्क स्काई है। स्पीति उससे पूरी तरह से कम्पीट करती है। वो भी बॉटल स्केल 1 है, ये भी बॉटल स्केल 1 है। सो पर्पस ये है कि लोगों से अपने इक्विपमेंट को कनेक्ट किया जाए, हिमाचल के इस खूबसूरत पहलू को कि यहाँ पे बहुत एक खूबसूरत स्काईज हैं, उसको सामने लाया जाए। और ये दुनिया की किसी भी बढ़िया से बढ़िया स्टार गेजिंग साइट से कम्पीट करता है। उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए ये वर्ल्ड की पहली एस्ट्रो कार रैली यहाँ पे प्रपोज करके की जा रही है। जब यहाँ स्टार्ट होगी ना नीचे जाने के लिए, तो कहाँ से दिखाने चलते हैं, पहुँची नहीं गाड़ी अभी।